हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन टैरो 777 में। मैं हूँ निधि। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहेंगी, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। अगर ये वीडियो आपके सामने ओपन हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर मैसेज है। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है, कोई मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। तो अगर कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए, और जो भी मैसेज आपके लिए है वो आप मैसेज आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये मैसेज मेरे लिए है, और वो मैसेज ही आपको पिक करना है। ठीक है, और टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ मैंने 3 कार्ड्स लगाए हैं, तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हों उस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर पहला कार्ड है ये, दूसरा ये कार्ड है, और ये तीसरा कार्ड है बर्थ, फ्लाइट एंड सोल पर्पस। ठीक है, तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं आप उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए। अगर आपको चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, और उस वीडियो को पॉज करने के बाद आप देख लीजिएगा कि आप किस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप किसी दूसरी तरह की रीडिंग को ढूंढ रहे हैं तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, और हो सकता है कुछ रीडिंग आपके लिए हो तो आप वो भी देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हूँ विथ कार्ड नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था हम उनकी रीडिंग पहले करेंगे, और जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 और कार्ड नंबर 2 को चूज़ करा है हम उनकी रीडिंग को बाद में करते हैं। तो ये कार्ड मैं यहाँ पर एक तरफ रख देती हूँ और स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग को कि आपके पर्सन क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इन नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है मेरे व्यूअर्स ने, उनके पर्सन की क्या होंगी नेक्स्ट एक्शन और क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं उसके बारे में हमको यहाँ बताइए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विथ फर्स्ट कार्ड। आपके पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बात उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। उनकी लाइफ में कंफर्ट जोन होने के बाद भी उनको कुछ मेंटली किसी चीज़ को लेकर बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है, कोई बात है, कोई मैसेज है जिसको सोचकर वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है, मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपने कोई मैसेज वगैरह करा है, कोई मेल भेजा है, कोई मैसेज करा है, कोई पिक ऐसी सेंड करी, कुछ इस तरह की चीज़ शेयर की है, कोई ऐसी बात हुई है आपकी जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। जो भी है वो काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं उससे। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन काफ़ी सैड फीलिंग में है और इनके जो नेक्स्ट एक्शन है वो काफ़ी, उनको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी से घिर रहे हैं। पहले कार्ड में भी बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं और दूसरे कार्ड में भी काफ़ी नेगेटिव थॉट्स हैं इनके अंदर, और इनका दिल कहीं ना कहीं टूटा है, किसी चीज़ को लेकर इमोशनली हर्ट फील कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सही होने के बाद भी अभी फ़िलहाल वो काफ़ी विचलित नज़र आ रहे हैं। शायद काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं उनके आसपास जिससे वो काफ़ी दुखी और काफ़ी सैड नज़र आ रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो उनको सैडनेस घेर रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हो रहे हैं, या उनको किसी चीज़ की वजह से काफ़ी नेगेटिविटी छा रही है उनके दिमाग में, काफ़ी चीज़ें उनको हर्ट कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए पहली कार्ड में यहाँ ज़रूर दिख रहा है कि आपने कोई ना कोई ऐसी बात कही है, या कोई ऐसी चीज़ का आप दोनों में आदान प्रदान हुआ है, कोई मैसेज, कोई पिक्चर, कोई कुछ इस तरह की चीज़ हुई है जिसको लेकर वो काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। और वही चीज़ उनको लीड कर रही है कि उनको लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसा उनको फील हो रहा है जैसे सारी चीज़ें उनके लाइफ में नेगेटिव चली गई हैं। सब कुछ होने के बाद भी उन्हें कई अच्छाइयाँ नज़र नहीं आ रही होंगी। इस वक्त ज़्यादा ही सैड मोड में चले गए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट ले लेती हूँ कार्ड।
देखिए उनको मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है वो मैनिफेस्ट करें और अपनी लाइफ को आगे सही तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है वो पॉजिटिव थिंकिंग के इंसान है। अगर आपने इनके साथ में टाइम स्पेंड किया है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं पसंद करते हैं और काफ़ी पॉजिटिव इंसान है। लेकिन अभी जो उनकी नेगेटिविटी जिस भी चीज़ से हुई है उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो ये पर्सन बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे कई चीज़ों को और उस अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये वो पर्सन है, आप इनकी इस खूबी के बारे में सोच सकते हो कि ये वो पर्सन है, अगर इनको कोई चीज़ नेगेटिव लगती है तो ये उस चीज़ से फाइट करते हैं और अपनी उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और ख़ुद ही इन्होंने कई बार आपसे भी कहा होगा कि मुझे नेगेटिव थॉट्स पसंद नहीं है, और वो अपने आप ही कुछ देर में ठीक हो जाते हैं। तो वहाँ पर मैनिफेस्टेशन लग रहा है कि वो जो भी चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये लग रहा है कि ये पर्सन खुद ही बैलेंस करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, द हैंगमैन का कार्ड आया है। देखिए यहाँ लग रहा है वो भी रिवर्स में है। ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर काफ़ी अटका हुआ फील कर रहे थे, ऐसा था। लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में ये जो मैनिफेस्टेशन है उसकी वजह से ये पर्सन अब अटके हुए फील नहीं करेंगे और इनकी लाइफ में जो भी चीज़ थी जिसको लेकर ये परेशान थे वो चीज़ सही होती हुई नज़र आई। और ये अपनी लाइफ में जो इनको एक होता था कि मैं स्टक फील कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, हो सकता है कोई भी रीज़न हो, वो स्टकनेस उनकी लाइफ से हटेगी। ठीक है, हो सकता है कि अगर अभी भी उन्होंने आपसे कोई डिस्कस नहीं किया बात, अब वो सारी बात आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे और स्टक फीलिंग जो इनको आ रही थी वो नहीं आएगी। देखिए मैनिफेस्ट करने की वजह से ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनके सामने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास होंगी। अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे और ये उसमें से चूज़ करना चाहेंगे, लेकिन इनको समझ नहीं आएगा कि मुझे कौन सी चीज़ चूज़ करनी है। अभी तक स्टक थे, इनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, इनको कोई भी चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी इनको क्या करना है। लेकिन जब भी स्टक फीलिंग से बाहर निकले हैं तो इनको लगता है कि इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। मैनिफेस्टेशन करने की वजह से अगर अब इनसे बात करेंगे आप तो आप पाएंगे कि इनको लगता है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इनके पास बहुत सारी चीज़ें करने की पावर है, बहुत सारी चीज़ें ये कर सकते हैं और वही चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत होगा कि क्या चीज़ चूज़ करें, क्या नहीं चूज़ करें, अपनी लाइफ में किस चीज़ की तरफ आगे बढ़े, किस चीज़ की तरफ आगे ना बढ़े, ये चीज़ उनको परेशान कर रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये भगवान पर छोड़ दें कि इनको क्या चीज़ सही है, भगवान खुद इनकी तरफ वो चीज़ देगा, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। या तो किसी चीज़ को लेकर ये काफ़ी परेशान थे। देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तो इनके पास अब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कई ऑप्शंस इनको अचानक से दिखेंगे। पहले इनके पास ऑप्शंस किसी चीज़ को लेकर नहीं थे पर अब ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये शायद जॉब वगैरह के लिए परेशान थे, या हो सकता है कि इन्होंने अब 2-3 चीज़ें हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। देखिए या तो कुछ लोगों के लिए होगा कि आपके जो पर्सन है वो कुछ जॉब वगैरह देखना चाहते होंगे, तो अभी तक उस चीज़ को लेकर कुछ परेशान हो सकता है, आपने भी कुछ इस तरह से बात कर दी है उनसे और वो हर्ट हो गए हैं। लेकिन जब उन्होंने मैनिफेस्ट किया या चीज़ों को पाने की कोशिश की तो उन्हें शायद कई सारे ऑप्शन नज़र आए हैं, तो अब उन्हें चूज़ करने में दिक्कत हो रही है कि उन्हें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन को शायद देखिए हर्ट तो हुआ है, आपकी तरफ से ही कुछ ना कुछ बात की है, वो जो भी रीज़न हो, चाहे वो जॉब को लेकर है, चाहे वो प्यार को लेकर है, किसी भी चीज़ को लेकर है, वही चीज़ चल रही है। फिर वो पर्सन ने उस चीज़ को लेके मैनिफेस्ट किया, तो आज उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, वो अपने उस ऑप्शंस पे काम करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ जिसको भी लेकर ये हर्ट हुए हैं, जिस भी चीज़ के लिए ये हर्ट हुए हैं, इनका कंफर्ट जोन होने के बाद ये जो हर्ट हुए हैं उसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। और इनके पास अचानक से जब मैनिफेस्टेशन किया और अपनी एबिलिटीज़ को जाना और अपने अंदर की ताकत को इन्होंने पहचाना, तो इनको कई सारे ऑप्शंस नज़र आए हैं ज़िंदगी में कि ये बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हैं। देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन
दिल का बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरे हुए इंसान हैं। तो ये अब नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और इनको चूज़ करना पड़ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जो दिल टूटा है वो अब इनको आप जब पाएंगे कि ये काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी मतलब सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, काफ़ी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि ये अभी तक की लाइफ में अभी कुछ समय तक बहुत सैड थे, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान थे, तो वो उस चीज़ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और अब वो काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको दिखेगा कि वो जो पर्सन है अपनी लाइफ में जो भी जहाँ भी स्टक हो रहे थे वो स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं और अपने आप को सेटिस्फाई फील करा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, वो लाइफ में अब वो जो चीज़ों की कुछ कमी थी, वो चीज़ें उनकी अब कमी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर जब उनको पास हैप्पीनेस आई है तो ये इंसान कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि कितनी ही खुशी क्यों ना हो, लेकिन मुझे लाइफ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत। लाइफ में हर चीज़ को आती है जाती है, हर चीज़ आती जाती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं ताकि ये पुरानी जिस वजह से ये दुखी थे, तकलीफ़ में थे, वो चीज़ फिर से ना हो और एक नई स्टार्ट हो। तो ये जब इनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं और ये हैप्पी है, लेकिन इनको इस बार अब समझदारी से ही कदम उठाते हुए नज़र आएंगे। आपको दिखेगा कि काफ़ी समझदारी के साथ में बैलेंस करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी काम जो भी इनको करना था वो उस तरफ आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं। ये चीज़ आपको नज़र आएगी। वो किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो सकते थे, उस परेशानी का हल उनकी लाइफ में आ चुका है और उस तरफ वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ में, अपने पुराने अनुभवों के साथ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि वो किसी भी तरीके से गलती ना करें दोबारा से। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी समझदार हो चुके हैं, अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुके हैं और इनको ये समझ में आ चुका है कि मुझे क्या करना है, कितना लोगों के सामने ओपन रहना है, कितनी चीज़ों को क्या चीज़ें मेरी इम्पॉर्टेंट हैं, मुझे किस तरीके से चीज़ों को करना है, कितना खुली किताब बनना है, कितना नहीं, मुझे लोगों के साथ में बातचीत करनी है, क्या नहीं करना और चीज़ों को संभाल के रखना है। ये काफ़ी इनको एक्सपीरियंस हो गया है कि अपने वर्ड्स को संभाल के रखना है, अपने इमोशंस को संभाल के रखना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है। ये चीज़ों को आप देखेंगे कि जो पहले थोड़े बहुत बेपरवाह थे, तो अब आपको दिखेगा कि काफ़ी इनका जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर उठ गया है। वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इनकी लाइफ में इनके सारी चीज़ों के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी बैलेंस है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया है इनको। अपनी पुरानी गलतियों से ये इंसान ने सीख ली है, बहुत सीख ली है और ये आपको वो चीज़ करते हुए नज़र आएंगे और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये इंसान काफ़ी कुछ चीज़ सीख गए हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है। देखिए, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान प्यार से भरे हुए हैं। डेफिनेटली ये बहुत ही इमोशनल इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशंस के साथ में जीते हैं और काफ़ी इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे कप्स के ही कार्ड्स बहुत हैं और ये इंसान बहुत ही इमोशनल है। तो ये बहुत ही जितने दुखी थे, ये अब नेक्स्ट 24 आवर्स में आपसे उतना ही प्यार से बात करने वाले हैं। अगर ये किसी चीज़ से आपकी वजह से दुखी हुए थे तो ये आपके पास वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा आपके लिए अपना जो इनके अंदर प्यार है वो दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि ये जिस भी सिचुएशन से जूझ रहे थे, जिस भी सिचुएशन से परेशान हो रहे थे, वो किस तरह से बाहर निकले, किस तरह से इन्होंने अपने ऑप्शंस पे काम किया, बैलेंस हुए और ये आपको एकदम से हर चीज़ अपनी बताएंगे जो भी है इनके मन में। ये आपसे ज़रूर ये बात शेयर करेंगे और अपनी खुशी जाहिर करेंगे, अपने दिल का हाल आपसे बयां करेंगे, आपके सामने अपना दिल खोल के रख देंगे, अपना प्यार जताएंगे आपसे। यहाँ मुझे यही दिख रहा है और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी उन पुरानी चीज़ों से जिस भी वजह से ये परेशान थे। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन जो है उन परेशानियों से, उन नेगेटिविटी से, उस दुख के वजह से बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। बैलेंस किया है इन्होंने, मैनिफेस्ट किया है इन्होंने, बैलेंस किया है इन्होंने, इसी बैलेंस की वजह से ये अपनी उस पुरानी चीज़ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और हैप्पीनेस अब इनकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली, खुशियाँ इनकी लाइफ में आने वाली हैं वापस से। तो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में देखोगे कि ये जो आपके पर्सन थे, जो जिस भी चीज़ को लेकर परेशान थे, जूझ रहे थे जिस भी चीज़ को लेकर, वो यहाँ पर दिख रहा है कि वो पर्सन अब उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे तो वो जॉब है, ठीक है,
अगर किसी इंसान को हेल्थ वाइज प्रॉब्लम थी, ठीक है, आजकल क्योंकि बहुत हेल्थ वाइज प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो इंसान अपनी हेल्थ को लेकर परेशान थे, इशू उनका हेल्थ को लेकर था, तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ में प्रोग्रेस होगी, वो अपने अब खुश, उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू था वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर उनका कोई जॉब से रिलेटेड काम था तो वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ थी वो भी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। अगर वो किसी चीज़ प्यार में अटक गए थे तो वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है उनका, वो सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। और वो अपनी खुशियाँ आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी अपनी खुशी को शेयर करेंगे और अपनी उस पुरानी दिक्कत परेशानी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर इसकी रीडिंग है, ठीक है। आई होप ये आपके साथ में रिलेट करे, और अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। और चलिए, तो जिन्होंने भी नेक्स्ट कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग पर जाते हैं। इनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, इनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शंस होंगे, हम उनके बारे में देखेंगे। उनके एक्शंस क्या होंगे। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो आपके हैं वो अपनी किसी चीज़ को लेकर काफ़ी फोकस करते हुए नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको दिखाई देंगे कि ये अपने कामों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी चीज़ों पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको स्पाई भी करेंगे। ये अपने आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ क्या करते हो ये स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, और अपनी चीज़ों पर भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को भी बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे, तो कुछ चीज़ें स्पाई कर रहे होंगे, मैनिपुलेटिंग हैं। आप अगर इनसे कोई बात करोगे, कोई बात पूछोगे तो ये आपको सीधा जवाब नहीं देने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी सारे यहाँ पर सही गलत का इनको मालूम होगा। कई सारे जब ऑनलाइन आप पर स्पाई किया है तो आपके बारे में बहुत सारी नॉलेज इनको मिल गई है, जानकारी इनको मिल गई। तो अगर आप कोशिश करेंगे जानने की तो ये आपको जवाब नहीं देंगे, आपको इसका कोई भी जवाब सही नहीं मिलेगा, मैनिपुलेटिंग जवाब देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरी आईडी से आप तक पहुँचें, कुछ और करें, लेकिन आपको इसका कोई सही जवाब वो नहीं देंगे, मैनिपुलेट करेंगे। सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज आपकी इनके पास पहुंच गई है, आपको ये बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अच्छा, आपकी अच्छाइयाँ भी दिख रही हैं इनको, और आपकी बुराइयाँ भी जो है इनको नज़र आ रही हैं। लेकिन अब यहाँ इनको जज करना है कि क्या सही है कि क्या नहीं। टावर मूवमेंट का कार्ड है, यहाँ पर हो सकता है वो ज़्यादा कुछ बातचीत हो तो वो शायद टावर मूवमेंट आ जाए, कुछ झगड़ा करने लग जाए, या कोई चीज़ जो पुरानी है उसे वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होंगे। या हो सकता है कि क्योंकि उनको कई चीज़ें पता चल गई हैं, तो टावर मूवमेंट आने के बारे में यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर फ्यू पीपल, लाइक आप लोगों ने अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं तो वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी सैड फील करने वाले हैं, और हो सकता है कि ब्रेकअप तक की बात कर दें। यहाँ पर है, बट सभी के लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन जो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि इन्होंने आपको स्पाई करा है, काफ़ी चीज़ें जानी हुई हैं, तो अब ये पर्सन अपनी फ्रेंड्स के साथ में हैप्पी फील करेंगे, उनके साथ में एंजॉय करेंगे, पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं, या उनसे बातचीत मिंगल कुछ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इनके लिए, एक चीज़ समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी पुरानी चीज़ ख़त्म हो या कुछ भी चीज़ हो, तो इनको हर चीज़ हर वक्त याद रहना है कि ये चीज़ हमेशा नहीं रहती। अगर किसी चीज़ की वजह से आपने कोई गलती की है या कुछ भी चीज़ है, तो ये नहीं है कि वो आप वैसे ही हैं। तो इनको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें किस तरह से काम आगे बढ़ता है। किसी भी इंसान को थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी इंसान को विक्टिम बना दें और ये सोचें कि ये इंसान हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर
इनको अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और करना ही चाहिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। ये अपनी ही विक्ट्री, अपने पैशन, अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये अपनी किसी चीज़ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ ये शायद आपको थोड़ा सा इग्नोर करें, मैसेज ना करें, मैसेज सीन ना करें, मैसेज का रिप्लाई ना करें, फ़ोन कॉल ना उठाएं। ऐसा भी कुछ समय के लिए ये कर सकते हैं। और अपनी चीज़ों को बहुत कहीं कुछ चीज़ इनको अचीवमेंट अगर मिलता होगा तो शायद ये आपसे इस वक्त नहीं बताएंगे। ये अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये चीज़ शायद आपको बताएंगे नहीं, थोड़ी देर से बताएं। ये टावर मूवमेंट इनके मन में आया है, हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि इनको सब बहुत कुछ पता चल गया है। ये आपसे क्रॉस चेक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं बताएंगे तो इनके मन में फ़िलहाल होगा कि चलो थोड़ा सा मुझे इस इंसान से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। तो ये एक आपको सबक सिखाने के हिसाब से शायद ये आपसे दूर हो जाएंगे कुछ समय के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप इनका वेट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप इनको मैसेज करोगे, रिप्लाई नहीं मिलेगा तो आप इनका वेट करेंगे, इनके रिप्लाई का वेट करोगे। आपको लगेगा कि शायद आपको रिप्लाई करेंगे, आपके मैसेजेस को रिप्लाई करेंगे, आपके मैसेजेस को देखेंगे, सीन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में पजल होंगे, आपको समझ नहीं आए, क्योंकि ये आपको ये वाली बात नहीं बता रहे होंगे कि इन्होंने आपको स्पाई करा है। ठीक है, ये आपके बारे में जान गए हैं। क्रॉस चेक भी किया होगा तो सारी चीज़ें नहीं बताई होंगी। तो आप थोड़ा सा इनसे क्वेश्चन करना चाहते होंगे तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि इनको कैसे ये सब कुछ पता है। तो और आप पजल हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप इनका वेट करोगे, आपको लगेगा ठीक है, थोड़ा सा शायद पहले भी ऐसा हो चुका है, तो आप थोड़ा सा इनका वेट करोगे और अपनी स्ट्रेंथ पर काम करने की कोशिश करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं इनको समझाने की कोशिश करोगे। इनके सामने अभी अगर ये गुस्सा दिखा रहे होंगे तो शांत हो जाओगे काफ़ी। इनकी अपनी हर बात मानने के लिए आप तैयार रहेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं। आपको लगता है कि आपने कोई भी चीज़ गलत नहीं की है, इसलिए आप बहुत पॉजिटिव हैं। और आपको लगेगा कि मैं अपनी हर बात, अगर इन्होंने आपको थोड़ा सा भनक भी लग गया होगा कि इन्होंने आपको स्पाई किया है, कुछ भी चीज़ है, तो आपको मालूम होगा कि आप गलत नहीं है और आपको ये बात अच्छे से पता होगी। तो आप इस बात के साथ में इनके सामने जाने की कोशिश करोगे, इनसे बात करने की कोशिश करोगे, इनका गुस्से को शांत करने की कोशिश करोगे और इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि यार ऐसा कुछ नहीं है, आपको शायद गलतफहमी हो रही है और अगर कुछ भी है तो हम लोग बैठ कर बात कर लेते हैं, इस तरह से होगा। तो देखिए, द टावर के कार्ड के साथ ही द सन का कार्ड आया, जस्ट नीचे इसका कार्ड आया। तो डेफिनेटली यहाँ जो भी बात हुई होगी उनके समझाने से हो सकता है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, सारी चीज़ें उनको समझ आ जाएं और एक नई शुरुआत होगी, एक नई बिगनिंग होगी। अच्छे से आप इनको शुरुआत करेंगे, आप दोनों एक बार फिर से अपनी लाइफ को बिगिन करोगे, एक बार फिर से अपनी चीज़ों को सही करोगे, सेटल करोगे। जो भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, हो सकता है आप दोनों बैठ के बात करके उन चीज़ों को फिर से ना दोहराएं और इस तरह से अपनी चीज़ों को ख़त्म करके, अपनी पुरानी दिक्कतों को ख़त्म करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई चीज़ करेंगे। यहाँ पर एफ़र्ट आप ही लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। याद रखिएगा कि इनकी तरफ से अब कोई एफ़र्ट नहीं लगेगा, सारे एफ़र्ट्स आपकी तरफ से लगेंगे। इनको मनाने के, इनको समझाने के, एक नई शुरुआत करने के सारी एफ़र्ट्स आपकी तरफ से ही लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर इन्होंने आपको कुछ समय से मैसेज वगैरह नहीं किए हैं तो आपकी तरफ से ही मैसेज होगा। ऐसा नहीं है कि अब इनकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा होगा। ये अपना एंजॉय कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप ही सारे एफर्ट्स लगाओगे, आप ही सोचोगे कि मुझे किस तरीके से इनको समझाना है, कैसे इनको मनाना है, कैसे नई शुरुआत करनी है, क्या करना है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से होती हुई नज़र आ रही हैं। आप इनको समझाएंगे, आप ही इनको मनाने का सारा प्रयास आपकी तरफ से होगा, सारा एफर्ट्स आपकी तरफ से होता हुआ नज़र आएगा। देखिए मैसेज
करेंगे। आप बहुत इनको मैसेज वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये मान भी जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि 10 सन का कार्ड है तो ये नई शुरुआत होगी, पुरानी बातें आपकी ख़त्म होगी। फिर अगर उन्होंने मैसेज वैसे सीन नहीं करा है तो आपसे वापस कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे, आपके एफ़र्ट्स काम में आएंगे। आपके एफ़र्ट्स जितने भी आपने लगाए हैं इनको समझाने के, मनाने के और अपने चीज़ों को इनको बताने की, वो सारे काम आएंगे आपके, और इन द एंड आपकी जीत होगी, इन द एंड आपकी विक्ट्री होगी। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आप विनर की तरह दिखोगे। पहले ये आपको एफर्ट आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन इन द एंड आप ही इनको समझने में कामयाब होंगे, ठीक है, और ये आपकी बात समझेंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरह की बहुत सारी नई नई रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ, तो देखते रहिएगा। तो चलिए, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका। नेक्स्ट द चैरियट का कार्ड है। ये जो पर्सन है ये हो सकता है कहीं आपसे मिलने के लिए आना चाहते हों, आपसे मिलने के लिए कुछ सोच रहे हों कि आपसे किस तरह से मिलें, बातचीत करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं आपसे। स्पेशली आपसे बातचीत करने के लिए ही नहीं, इनको लग रहा है कि मुझे आपसे बात भी करनी है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा हो सकता है, ये कहीं भी होंगे तो कोशिश करेंगे कि आपसे एक मीटिंग हो सके, आपसे बातचीत हो सके, आपके पास आ सकें, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर ये टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, ये बिल्कुल भी फ्लर्टिंग में विश्वास करने वाले इंसान नहीं है। तो यहाँ हो सकता है कुछ बातें यहाँ हो। अगर आप अपना कैरियर को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कहने वाले हैं कि देखो मेरा कैरियर है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो यहाँ शायद ये इंसान अब थोड़ा सा टू द पॉइंट बात करने के बारे में मूड में आ रहे हैं और आपसे सीधा सीधा बात करेंगे कि देखो आपके मन में जो भी है अभी अभी मुझे बता दो, क्योंकि हम टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो टू द पॉइंट जब बात होगी तो शायद आपको इनकी बात पसंद आई, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि मैं आपके साथ अपनी लाइफ देखता हूँ, आपके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, बच्चे वगैरह सब कुछ मैं आपके साथ ही सोचता हूँ। तो ये इंसान आपके साथ में उस तरीके से बातचीत करेंगे, टू द पॉइंट आपसे मिलेंगे जस्सी, और आपसे बात करके ये पूरी बात अपनी यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स में ये अपना सारा दिल का राज आपके सामने खोल देना चाहेंगे कि ये आपके साथ में किस तरह से स्टेबल फील करते हैं और आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। काफ़ी जल्दबाजी में है ये इस वक्त, इनको लग रहा है कि ये मैसेज मुझे आपसे बहुत जल्द कहना है। आपको ये दिखेगा कि आप इन्हें कोई भी मैसेज करते हो, कुछ मैसेज करते हो या फ़ोन कॉल करते हो, तो ये आपको बहुत जल्द आपको रिप्लाई बैक कर रहे होंगे, रिप्लाई कर रहे होंगे, कॉल बैक कर रहे होंगे, आपको बहुत जल्द ये आपसे बातचीत कर रहे होंगे, आपको प्रायोरिटी देते होंगे। आपको ये इंसान प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। अगर आपको ज़रूरत है इनकी हेल्प की तो ये आपसे बिल्कुल आपके लिए खड़े रहते होंगे हमेशा, और डेफिनेटली ये मिलना चाहते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये आपसे मिलेंगे ज़रूर, बात करना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके पास ज़रूर आएंगे। देखिए वाह, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपको ट्विन फ्लेम मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं। कितनी झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वापस से आप लोग एक दूसरे को मना लेते हैं। अपना आप किसी भी इंसान की तरफ हो, लेकिन आप इनसे अटैच फील करते हैं, आप इनके साथ में और ये भी आपके साथ अटैच फील करते हैं। आप दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इनसे दूर भाग जाते होंगे अगर, तब भी आप वापस इनके ही पास आते हैं। ये भी आपसे दूर भाग जाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा बहुत पहले हुआ हो कि बार बार आप एक दूसरे से दूर जाते होंगे, लेकिन वापस से एक इसी इंसान के साथ में जुड़ा हुआ फील करते होंगे। आप खुद परेशान हो जाते होंगे कि मैं क्यों बार बार यही मैसेज, फ़ोन कॉल कर देता हूँ। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने अभी तक बातचीत नहीं की थी बहुत समय से, कुछ ऐसा होगा तो आप शायद अब इनकी बातों को समझ रहे होंगे, आप इनके दिल के हाल को समझ रहे होंगे, और उस चीज़ को आप समझ के कि हाँ ये इंसान सही है कि नहीं, आप उनके और भी करीब आने वाले हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर
टाइम घूमने वाला है, आप लोगों का टाइम बदलने वाला है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, जो अच्छा किया होगा अगर आपने, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि जो हम अपनी लाइफ में बीज बोते हैं हमें वापस वही मिलता है, हमें वही चीज़ मिलती है वापस से। ऐसा नहीं है कि हम गलत करें और हमें अच्छा मिले। तो जो अच्छा किया है तो अच्छा ही मिलेगा। अगर आपने अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, तो हर चीज़ अच्छी होगी। और अब आपकी लाइफ का टाइम चेंज होने वाला है। यहाँ से ये सारे सिनेरियोज चेंज होने वाले हैं। इनके साथ में अगर आपका कोई रिलेशनशिप रहा है तो आपकी लाइफ में ये चीज़ चेंज होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। आगे आप लोग एक स्टेप आगे जाकर उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। और ये चीज़ अब आपको भी समझ में आ गई है कि हाँ, मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। एंड द फूल का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोग एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने वाले हैं। इस जो आपका रिलेशनशिप है उसकी नई शुरुआत होने वाली है, एक नई बिगनिंग होने वाली है। नई सी फीलिंग आएगी आपको, जो अभी तक नहीं था वो नई फीलिंग आएगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने शायद अपनी बात प्रॉपरली नहीं कही थी। लेकिन अब यहाँ मीटिंग करके वो आपसे बात अपनी प्रॉपर कहेंगी और आपको भी ये लगेगा कि हाँ, ये सोलमेट है हमारे, ये ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो आप, तो आपको ये चीज़ फील होगी। और आप लोग फिर से अब एक हो सकता है एंगेजमेंट वगैरह कुछ करो, कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पर इसका डिसीजन मेकिंग होगा और आपको बहुत खुशी होगी और आप बहुत ही न्यू फ्रेश करेंगे अपने इस रिलेशनशिप का, वेलकम करेंगे आप इनको। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर डेफिनेटली वो दिल की बात आपसे कहेंगे। थोड़ा बहुत आप लोगों में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, अपनी चीज़ों को जब वो अपने टू द पॉइंट बात करेंगे तो शायद आप कुछ नानुकुर करने वाले हैं, लेकिन इन द एंड आपको समझ में आएगा कि इनकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं अपनी लाइफ में, ये आपको समझते हैं और इनको लगता है कि आप क्या हैं, इनको ये बात अच्छे से पता है और ये वाली बात वो आपको समझाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा स्टक फील करेंगे कि क्या मुझे ये रिलेशनशिप में आना चाहिए, थोड़ा सा आपकी तरफ से स्टक फीलिंग होगी। आप रेडी तो होंगे क्योंकि आप इनको अच्छे से जानते हैं, आप रेडी तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको मन में ये चीज़ आएगी कि क्या मैं सही कदम उठा रहा हूँ कि नहीं, या उठा रही हूँ कि नहीं, मैं सही पर्सन के साथ होंगी। थोड़े से कहीं ना कहीं आपको स्टक फीलिंग होगी कि पता नहीं सब लोग इस चीज़ को लेकर क्या क्या रिएक्ट करेंगे, क्या ये सही समय है, क्या मतलब कई सारे ख्याल होंगे दिमाग में, कई चीज़ें होंगी दिमाग में जो आपको आएंगी। आप क्या करना चाहते हो ये सब आपके दिमाग में आएगी और आप इस चीज़ को लेकर स्टक फील करोगे और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनको हो सकता है आप इनसे टाइम मांगो, ऐसा भी हो सकता है। आप सोचोगे इनसे कि मुझे एक थोड़ा सा टाइम चाहिए है। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप इस चीज़ को लेकर, आप इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा अपने मन में सोचोगे, केयरिंग रहेगा, आपको लगेगा, केयर करोगे, इस चीज़ को लेकर खुश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, क्योंकि आप भी इस इंसान को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और आप इस चीज़ को भले ही स्टक फील कर रहे हो, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। आप भी इस चीज़ को लेकर रेडी हो, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप इस चीज़ को काफ़ी हैप्पीली इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो कि उन्होंने आपसे इस तरह का इतना प्यारा ऑफ़र रखा है, तो इस चीज़ को लेकर आप एंजॉय करेंगे। रीयूनियन होगा अगर कई लोगों का, ये भी देख लीजिए, कई लोगों का ये रीयूनियन होगा यहाँ पर, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा था। कई लोगों की मीटिंग होगी, ठीक है, कई लोगों की बिगनिंग होगी, फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, और आपको कोई ऑफ़र मिलेगा और आपकी जो पर्सन है वो आपको अपने दिल की बात कहेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, यहाँ पर मोस्टली चीज़ें पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।